आइए बच्चों, आज हम पवन दूतिका के छंद संख्या 23, 24, 25 और 26 का अध्ययन कर लेते हैं। पवन नामक दूतिका से राधिका कहती है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। हे पवन दूतिका, कोई सूखी हुई लतिका मतलब बेल, और धरा पृथ्वी, यदि पृथ्वी में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। तो उस सूखी हुई बेल को लाकर तुम श्री कृष्ण के चरणों के पास गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार सीधे सीधे उन्हें यह जतला देना कि आपके प्रेम से विरहित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मैं भी अर्थात राधिका भी नृत्य उनके प्रेम से वंचित होकर मुरझा रही है, मलिन होती जा रही और नित्य सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, यदि किसी नए नवेले वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसे मेरे प्रियतम के दृग युगल दोनों नेत्रों के सामने ले आना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना। उसे धीरे धीरे संभाल करके उन्हें उनके दोनों नेत्रों के सामने इस प्रकार रखना कि पीला होना प्रबल दुख सा प्रोषिता सा हमारा, कि वो समझ जाए कि मैं भी उनके वियोग में प्रोषिता के समान अत्यधिक दुख के कारण पीली हो रही हूँ। तो प्रोषिता उस नायिका को कहते हैं जिसका प्रियतम या पति उससे दूर चला जाता है और उसके वियोग में सूख सूख कर नायिका अत्यधिक दुख के कारण पीली हो जाती है। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, और इस प्रकार मेरे प्रियतम को मेरी संपूर्ण दुख कथाएं बताकर, मेरे जो व्यथा हैं, कष्ट हैं, दुख है, वह बताकर धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। धीरे धीरे तुम उनके पाँव की धूल को वाहित करके उड़ाकर अपने साथ ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू। यहाँ राधिका की व्यवस्था देखिए कि वो पवन से कहती है, यदि तुम थोड़ी सी भी अपने उनके चरणों की धूल मेरे लिए नहीं ला पाओगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो मुझे बड़ा दुख है कि मैं अपने इस दुखी हृदय को सांत्वना कैसे दे सकूंगी। यदि वो नहीं आ सकते तो कम से कम उनके चरणों की तो थोड़ी धूल लिया कि उसी को अपने हृदय से लगाकर मैं अपने चित्त को सांत्वना दे पाऊंगी। पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। और अंत में अब राधिका कहती है कि जितनी मैंने तुम्हें अब तक बातें बताई, यदि उसमें से कोई भी मेरी बात तुम पूरी न कर पाओ तो तू मेरी विनय इतनी मान ले चली जा। तो इतना मेरा विनम्र निवेदन सुन ले, और हे पवन, तुम दूतिका बनकर कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो मेरे प्रियतम के चरण कमलों को बड़े प्यार के साथ छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को बसा के, मैं तुझी को अपने हृदय में बसाकर जी जाऊंगी। कैसे? क्योंकि वो पवन उसके प्रियतम के चरणों को छूकर आएगी, इसलिए वह पवन को ही अपने हृदय में बसाकर सांत्वना प्राप्त कर लेगी। तो बच्चों, आज ये पवन दूतिका नामक कविता यहीं समाप्त हुई। आइए आज के प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? राधा पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को धीरे धीरे कृष्ण के समीप लाने को कहती है, ताकि उस सूखी हुई लता को देखकर वह समझ जाए कि मेरे वियोग में राधा भी इसी प्रकार मलिन हो रही होगी। कृष्ण के आगे नवीन वृक्ष के पीले पत्ते को रखने के लिए राधा पवन से क्यों कहती है? कृष्ण के आगे नवीन वृक्ष के पत्ते को रखने के लिए राधिका इसलिए कहती है कि बड़ी चतुराई से, ताकि श्याम को यह दिखा सके कि चिंता के अधिपत्य हुए मेरे हृदय का भी इसी प्रकार पीला पड़ना आरंभ हो गया है। प्रोषिता शब्द का क्या अर्थ है? प्रोषिता उस नायिका को कहते हैं जिसका प्रियतम या पति विदेश में चला जाता है। राधा अपने दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए पवन से क्या कहती है? राधा पवन से कहती है कि यदि मेरे संदेश को तुम नहीं दे सकती हो तो इतना कर लो
कि बड़े प्यार के साथ तुम थोड़ी सी उनके चरणों की धूल ले आओ। उसी धूल को मैं अपने हृदय में बसाकर जी लूँगी। राधा पवन से किसका स्पर्श करने को कहती है और क्यों? राधा पवन से कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए कहती है और कहती है कि जब तुम उनके चरणों का स्पर्श करके आओगी तो मैं तुझी को अपने हृदय में रखकर सांत्वना प्राप्त कर लूँगी। तो बच्चों, इस पाठ का आप अभ्यास करिएगा और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय रचनाओं को भी अच्छी तरह अपनी कॉपी पर लिखकर याद करिएगा।